सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। स्कूल का तो आज जो हम बना रहे हैं शहीद उधम सिंह का, जो उधम सिंह थे वो हमारा जो जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उन्होंने वहां पर एक कसम खाई थी कि मैं इसका बदला लूंगा। और 19, 20, 21 साल बाद शायद उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर को सामने जाकर सीने में गोली मारी थी। तो वो एक ऐसे हमारे भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तो हमें उन पर गर्व है और खुद पर भी गर्व है कि हम उसी जमीन पर पैदा हुए। ठीक है, तो भी एक बार सारे उनके लिए जय हिंद बोलेंगे जोर से, जय हिंद। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आज पहली बार स्टेज पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डर लगता है, मतलब थोड़ा सा आपको भी लगता है, नर्वसनेस होती है, सबको होती है। हिम्मत जिसको बोलते हैं, तो हमें डर लगता है ना, उसके बाद भी जो हम काम करते हैं ना, उसको हिम्मत बोलते हैं बच्चों, वो हमको चाहिए। ठीक है, और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, हो सकता है आपकी लाइफ में अभी चल रही हो या आएंगी। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। ठीक है, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं है कि कोई बीमार नहीं हुआ हो। तो लाइफ में सबको प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने उनसे भागना नहीं है, उनसे लड़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक 80 साल का आदमी होता है, वो एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आता है और उसके 20-25 दिन बाद गांव वालों को बुलाता है और पार्टी देता है बढ़िया। तो गांव वाले पूछते हैं, यार तू मर्सिडीज तो पहले ले आया था, अभी 20-25 दिन हो गए बात, तो वो तो पार्टी आज दे रहा है। तो बोला यार आप एक पार्टी का एंजॉय करो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो खुद भी अपने डांस कर रहा है और दूसरों को बोला डांस करो, तो सारे डांस करने लगे। और जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो उसके पास आए सारे दोबारा कि अब तो बता दे भाई पार्टी किस चीज़ की है। तो बोला जो मर्सिडीज गाड़ी लेके आया था ना, वो कल एक्सीडेंट में टूट गई, उसका कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, इसलिए मैंने उसकी खुशी में पार्टी दे रहा हूँ। तो गाँव वाले बोले यार तू पागल आदमी, तेरा इतना करोड़ का नुकसान हुआ, तेरी गाड़ी टूट गई और तुम्हें पार्टी दे रहा और तू खुद भी डांस कर रहा है। तो बोला भाई देख ऐसे है कि गाड़ी टूट गई और मैं ही चला रहा था उसको, उस गाड़ी में मैं बैठा था, गाड़ी का कुछ नहीं बचा, चकनाचूर हो गई, लेकिन मैं जिंदा हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो गाड़ियाँ मैं 4-5 और ले आऊंगा। लेकिन 4-5 गाड़ियां मिलकर भी मुझे दोबारा से जिंदा नहीं कर सकती। और आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपका कुछ भी दिख जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी भी आपकी लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कभी भी जो आजकल जो चल रहा है, बच्चे थोड़ी सी टेंशन आती, कुछ भी दिक्कत होती, कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो सुसाइड कर लेते हैं। हमने नहीं करना, हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। ठीक है, और आप जितना डरोगे ना लोगों से, आप लोग उतना ही डराएंगे आपको। आप जितना दबोगे आपको उतना दबाएंगे, आप जितना रोओगे आपको उतना ही आपको रुलाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना, हमने उठना है, खड़ा होना है और लड़ना है उनसे, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि अब हम मैदान में आ चुके हैं। अभी मैं जो भी बोलूँगा वो आप सभी मेरे साथ पूरे जोश और होश से बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनसे हम कई बार गिरते हैं, पढ़ते हैं, हार जाते हैं, तो फिर भी उसके लिए हमने क्या करना है। रेडी सारे? गिर गया तो क्या हुआ? गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है, बाउंस बैक, बाउंस बैक। जय हिंद एंड थैंक यू। To have a small conversation with our chief guest. Coach, sir, please put up 2 chairs on the dais. Yeah, these chairs will do. Both like to request our chief guest to please have a seat. How did you know that this is your talent? That handball is going to be your life. When did you decide that? तो हमने 2004 में स्टार्ट किया। हमारे गुरुजी थे जब पानो जी, उन्होंने हमसे स्टार्ट करवा कि बोले आप हैंडबॉल खेलो। पहले मैं खो खो खेला, उससे पहले 5 साल, और मतलब बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं हम हमारे स्कूल के खो खो में। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया 2004 में।
और 2004 में मैंने पहली बार नेशनल खेला था लुधियाना में, और उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। उस टाइम पे मैं यहाँ बैठा हुआ था जैसे आप बैठे हो, तो आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, आप यहाँ हो फिर आप वहाँ जाओगे, फिर आप एक दिन यहाँ आओगे और यहाँ और नए बच्चे आओगे और आप उनको मोटिवेट करोगे और अपने बारे में बताओगे। Teachers, आपके principal, when you told them that I don't want to focus on studies, I want to focus on games, I want to focus only on handball, तो उनका reaction क्या था? What was the reaction and how did you handle them? स्टार्टिंग में आप ना कोई भी काम स्टार्ट कर दो, आप गेम स्टार्ट करो, आप घर पे मान लो लड़की है तो कोई भी आप काम स्टार्ट कर दो, आपको सबसे पहले रोका जाएगा कि मत कर, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही स्कूल में था कि मत खेलो, जैसे हमारे पीटी डीपी सर थे, जैसे आपके स्टेवान कोच साहब हैं, उनको बोलते थे सर कि उनकी लाइफ खराब कर दो, इनको पढ़ने दो ना, ये खराब हो जाए, कुछ नहीं करेंगे लाइफ में जाके। तो फिर भी हम बोलते थे सर हम पढ़ रहे हैं, क्लास में आते थे, हम कभी लेट नहीं गए क्लास में और सारी क्लासें लगाते थे। तो जैसे ही मैं पहली बार नेशनल खेल के आना, तो जैसे असेंबली होती है ना आपकी, तो वहाँ पे मैं सीधी मेरी एंट्री हुई थी, जैसे मेरे अपर पे किट पे हरियाणा लिखा हुआ था, गले में मेरे ब्रॉन्ज मेडल था, तो सबने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। छोटा सा लड़का, मतलब मैं 13-14 साल का था, मैं 14 में खेल के आया था। तो वहाँ से फिर एक ऐसा स्टार्ट हुआ कि आज मेरे गाँव में लगभग 40 के करीब नौकरी लगे हुए सिर्फ हैंडबॉल से, और उनमें से 8 इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और जो लोग जो मेरे को मना करते थे उस टाइम पे, उनके बच्चे में हैंडबॉल खेलने आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखो अभी आपकी एज में आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अभी मेहनत कर लो बहुत सारी, आप ज़िंदगी के मजे लेना बाद में, या आप ज़िंदगी के अब मजे ले लो, फिर ज़िंदगी आपके मजे लेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है, ठीक है। It's a very, very, very well thought out answer, especially for our faculty and our students as well. That I'm from Tamil Nadu, and there mostly the focus is towards, or at least when we used to study, focus ज़्यादा academics पे रहा. It's always been studies and studies. Now the scenario is changing a bit. So advice to our students, there are some students here who want to make a career in sports. Are there any students here who want to make a career in sports? So nearly 40 to 50% of the students are there. Those who want, very good, put your hands down. They want to make a career in sports. So should they have a balance, sports and career, that is sports and studies, or what is your advice to all of these students who want to make a career out of sports? स्पोर्ट्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। स्पोर्ट्स एक सबसे बड़ा टीचर है हमारे लिए। जैसे हम टूर्नामेंट में जाते हैं, हार जाते हैं, हम फिर से खेलना शुरू कर देते हैं, इंजरी हो जाती है, ठीक करके फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक अपने आप में हमारा टीचर है स्पोर्ट्स। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, तो हमने स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप फिट रहोगे। अगर आप फिट हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो भी आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर करना चाहिए फिट रहने के लिए। अब मान लो मेरी गाड़ी टूट गई तो मैं अच्छी से मांग के लेके कहीं जा सकता हूँ, या और कुछ बाइक है लेके जा सकता हूँ, या किसी के पैंट शर्ट है वो भी पहन के जा सकता हूँ। लेकिन बॉडी एक ऐसी चीज़ है, आप ये किसी से नहीं मांग सकते, ये आपकी ही रहेगी। और जिस इंसान की बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती, उसका दिमाग कभी ठीक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमने फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, तो स्पोर्ट्स में आजकल आपका कैरियर बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो स्पोर्ट्स नहीं, आप ना कुछ भी शुरू कर दो, लेकिन उसको छोटे बेसिक से स्टार्ट करो और उसको उसके परफेक्शन तक पहुँचो, उसको डीपली तक कि ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है। आपके आसपास जो गाइडलाइन करने वाले हैं, आप उनसे पूछो बार बार। जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, आप अंदर नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा। बाहर से सभी चीज़ें अच्छी लगती है, अभी मैं अच्छा लग रहा हूँ आपको, हाँ खेल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना मैं किन किन परिस्थितियों में, किन प्रॉब्लम्स में से निकल गया हूँ। तो वो आपको लड़ना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा। आपकी प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही लड़ना पड़ेगा, और कोई भी नहीं आ सकता। और कोई आएगा आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आगे आपने आना पड़ेगा, स्टेप आपने लेना। Thank you, sir. Like इतना कुछ आपने you've achieved in life, उसके पीछे एक struggle story होता है. There is a struggle story. Please let our students listen to that struggle story. अपने जैसे नॉर्मल परिवार से
तो जैसे स्टार्ट किया थोड़ा सा खेलने, नेशनल खेल गया 1-2 बार, फिर ये लगने लगा यार कि ना इंडिया टीम में खेलना एक बार, कमर पे अगर 5 अक्षर होंगे तो मज़ा आ जाएगा, देख के कहीं जाएंगे यार इंटरनेशनल प्लेयर है। तो मैं बोलता था घर वालों को कि मैं एक दिन ना देखना इंडिया टीम में खेलूँगा, तो घर वालों को मजाक लगता है, आप अभी ताकि कुछ बोल दो ना घर वालों को कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ये करना दूंगा, तो घर वाले सोचते हैं हमारा लड़का पागल होगा, अभी ये पता नहीं क्या कर देगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं लगा रहा, मैं बोला सर मैं मतलब घर वालों को कि मैं देखना एक दिन है ना इंडिया टीम में खेलूँगा। तो मामा जी को ही बताया हंस के बोले कि हाँ ठीक है, हाँ बेटा खेलना खेलना। तो फिर जैसे जैसे खेलते रहे फिर वो टाइम आ गया, एक दिन मैं इंडिया कैंप में नाम आ गया, तो मैं वहाँ पे चला गया। तो मैंने मेरे मामा जी को फ़ोन किया कि मामा जी देखो आज मैं ना मतलब कल हमारा नाम सुनाएंगे और मैं इंडिया टीम में खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर तू खेल जाए तो अच्छा है, लेकिन अपने पास ना तो पैसा है ना अपनी मतलब सिफारिश अपना कुछ नहीं, तू कैसे खेलेगा। तो मैं घर पे फ़ोन किया कि माँ कल हमारा सिलेक्शन बताएंगे और मैं खेलने के लिए जाऊँगा। तो उस टाइम पे मैं 12th में था और बिलासपुर रेलवे की मैं ट्रायल लेके आया था, रेलवे वालों ने मेरे को ऑफर किया था कि आप आ जाओ, आप रेलवे ज्वाइन करो। तो अगले दिन नाम सुनाया, टीम का नाम सुनाते रहे, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं आया टीम में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस बार। तो फिर मैं मतलब अंदर ही अंदर रो रहा था, जैसे ऐसे बैठे थे 25 लड़के, तो उनमें से 16 लेके जाने थे, तो उनका नाम सुना दिया मुझे, अब आएगा, तो लास्ट तक मेरा नाम नहीं आया। तो फिर मैं सोचा कि उम्मीद होती है आदमी के पास है ना, आप सबके पास भी उम्मीद होती है, कोई भी आपका खराब टाइम है। तो मेरे पास ये उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, संदीप इंडिया फिर खेल लेंगे, एक बार जॉब मिल जाएगी ना, घर का सिस्टम ठीक हो जाएगा, थोड़ा पैसे आ जाएंगे तो और कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया, वहाँ से जाती रो के थोड़ा सा ना अकेले रूम बंद करके रोने लगा, और फिर मैं वहाँ फ़ोन किया कि भाई साहब मैंने कब है मेरी ज्वाइनिंग। तो बोला संदीप ये कैंसिल होगी भर्ती। तो फिर मतलब और ज़्यादा मैं टूट गया अंदर से ना, फिर मैं मतलब चला गया। तो जैसे 10th का रिजल्ट आना था मेरा उसी टाइम पे, तो 12th का, और मैं सोचा कि भी कोई बात नहीं, रेलवे में भी नहीं हुआ, इंडिया टीम में नहीं हुआ, तो अभी एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे 12th। तो वो मैंने फ़ोन किया तो वो मेरा 12th भी हुआ। तो मैं आया और फिर रेलवे स्टेशन पे बैग लेके जाते हैं माना, उसमें सारा सामान होता है। तो मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था और वहाँ से निकाल दिया, इंडिया टीम उधर जाए, फिर मैं घर पे आ रहा था। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था ना उस टाइम में कि लाइफ में भी क्या हुआ यार, उम्मीद सारी मतलब ख़त्म हो गई। आदमी के पास या तो स्टडी होती है, वो मेरी ख़त्म हो गया, फिर जॉब होती है वो भी ख़त्म हो गई, ड्रीम था इंडिया खेलना है, तो उस टाइम में वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर मैं बैठा अकेला रो रहा था ऐसे, मतलब एक ट्रेन आई मेरी, वो निकल गई, मैं उसमें बैठा गई। फिर ये मेरे गाँव में ना मतलब छोटे बच्चे खेलने लग गए थे। तो मैं सोचा यार कि अभी मामा जी को भी क्या बोलूँगा कि बहुत बड़ी बात मार के आता कि मैं देखना भी इंडिया टीम में जाऊँगा, घर वालों को भी और बच्चों को भी कभी देखना तुम्हारा भाई साहब ना इंडिया टीम में जाएगा और फिर आप पीछे में खेलना। तो वो पता नहीं कहाँ से मतलब क्या बात आई दिमाग में कि यार अभी ना घर जाना पड़ेगा, इस बार नहीं माना तो कोई बात नहीं, अभी फिर ट्राई करेंगे। तो मैं रोता हुआ आया, मैं खूब रोया ट्रेन में भी, लेकिन मैं घर पे आके नहीं रोया और ना प्लेयरों के सामने रोया। प्लेयर खूब छोटे छोटे बच्चे थे, तो बोले भाई साहब आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन एक न एक दिन आप ये करोगे, खेलोगे कुछ न कुछ आपके लिए। वो तरह मतलब मैं दिल से जुड़ता हूँ, जिसके साथ भी जुड़ता हूँ, मैं कोई हमें बातें नहीं करता या कहीं देख के सुनी सुनाई ऐसी बात तो मैं कम विश्वास करता हूँ, प्रैक्टिकल में चलता हूँ। तो उसके बाद फिर एक इंडिया कैंप लगा, तो फिर वही बात है कि हाँ इस बार तो खेल लेंगे। तो उस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लगातार मैं 4 बार इंडिया कैंप से वापस आके मैं 5वीं बार इंडिया टीम में खेला। फिर मैं सिलेक्शन होने के बाद और किट वगैरह पहन ली, सब कुछ मिल गया, पासपोर्ट रेडी होगा, हम जाने के लिए तैयार है। तो तब मैंने घर वालों को बताया था कि मम्मी आज आपका बेटा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन कभी भी हमने भागना नहीं है, हमने लड़ना ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा डर हो, जब तक हम डरते रहेंगे ना हम कुछ नहीं कर सकते, हमने आगे निकलना पड़ेगा। अभी देखो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कभी स्टेज पे नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ पहली बार। मैं जब स्टार्टिंग में माइक पड़ा था तो थोड़ा ऐसे ऐसे ये मतलब दिख रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पता था कि मुझे करना है। अगर ये मैं नहीं करूँगा ना तो आपके जैसे बच्चे हैं, और इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मोटिवेट होने की जरूरत है, जो मतलब अभी जैसे अग्निवीरा तो बहुत सारे सुसाइड कर लिया लड़कों ने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सुसाइड ना करें और
जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपका कुछ भी बिक जाए, आप फिर भी जीरो से शुरू कर सकते हो। आप एक बार ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, तो आप फिर भी दोबारा ऊपर जा सकते हो और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। मेरे गांव का जानते हैं सर, जो मैंने स्टार्ट किया था तो सबने मना किया, मेरे को रोका यार छोड़ दे इसको, लेकिन मैं लगा रहा, मैंने छोड़ा नहीं, मैं हार नहीं मानी। बहुत प्रॉब्लम आई लेकिन मैं लगा रहा, मैं दिमाग में एक ही बात था, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, बस यही था। तो यही कर सकते हैं सर कि जैसे ही एक बच्चा, दो बच्चे भी निकल गए ना, जैसे उनका नाम आया तो वो अपने आप आ जाएंगे सर। मतलब हम कोई भी अलग रास्ता बनाते हैं ना तो लोग आपको रोकने आएंगे। आप चलते रहो, उस पर करते रहो, आप अपना काम ईमानदारी से उस पर आप लगे रहो। मतलब भागना नहीं, हमने लगे रहना है जब तक हम उसमें सक्सेस नहीं हो जाते। Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you for all of this.